दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 4 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों को हल करने के लिए सूत्र होता है। हम लोग अभी आगे सूत्रों के बारे में अच्छे से समझेंगे। और ये चौथा प्रकार का यहाँ पे प्रश्न है, 10 + 11 + 12 + 13 + डॉट 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 + 20 इन सभी का योग आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये सभी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, बस इसमें यही फर्क है कि ये एक से शुरू नहीं हुए हैं। तो इसको भी हम लोग बिल्कुल जैसे पहला हल करेंगे बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप ये पहला प्रश्न समझ जाते हैं तो इसे भी समझना बहुत ही आसान है। इन चारों प्रश्नों को हल करने के बाद मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा, देखता हूँ कितने लोग उस प्रश्न का जवाब सही दे पाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग सूत्र के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला सूत्र होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है s बराबर n कोष्टक में n+1/2। और दूसरा सूत्र होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग s बराबर n कोष्टक में n+1, ठीक है। और ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र होता है s बराबर n²। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों सूत्रों की मदद से सवालों को हल करेंगे। उसके बाद हम लोग इन सूत्रों को याद करने का एक ट्रिक समझेंगे, जिसकी मदद से आप लोग इन तीनों सूत्रों को आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें कहा गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र ये होता है ना, s बराबर n कोष्टक में n+1/2। तो हम लोग यही फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। तो s बराबर हो जाएगा n कोष्टक में n+1/2, ये हो गया। तो चूंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है तो n बराबर 10 हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता तो n बराबर 20 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो संख्या रहता है वही n का मान हो जाता है। अब इसी n का मान इसमें रख दीजिए। तो s बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह आप 10 रख दीजिए, फिर ये हो जाएगा 10 + 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा 10 कोष्टक में 10 + 1 11/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 × 11/2, यही तो होगा। तो 2 से आप काट लीजिए, 2 × 5 = 10, तो 11 × 5 कितना आ जाएगा, 55। तो यही जो होगा यही आंसर होगा। तो ये तो हमने सूत्र से इसका आंसर 55 लाया है, लेकिन आप लोग इनको रियल में जोड़ करके भी देख सकते हैं, आपका 55 आंसर आएगा। क्योंकि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग का है ना, तो हम लोग प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग निकाल लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इनको भी जोड़ने पर आपका 55 ही आएगा। जोड़ करके आप लोग देख सकते हैं, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 और 28 8 36 36 9 45 45 10 55। आप देख सकते हैं कि इस तरह भी जोड़ने पर 55 ही आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे 10 प्राकृतिक संख्या का है ना, यहाँ पे अगर 100 दे दिया, 1000 दे दिया, तब हम लोग इस फार्मूले में रख करके बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया है, प्रथम 6 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रथम n सम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या पढ़ा था, s बराबर n कोष्टक में n+1, यही पढ़ा था। तो चूंकि 6 सम संख्याओं का योग है तो यहाँ पे n बराबर 6 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में आप लोग n की जगह 6 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 + 1, तो ये हो जाएगा 6 × 6 1 7। तो 6 सत्ते 42। यानी कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। आप लोग जोड़ करके भी देख सकते हैं। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, सम संख्या 2 ही से तो शुरू होता है। तो 2 हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा, फिर +6 हो जाएगा, +8 +10 +12। तो प्रथम 1 2 3 4 5 6, तो यही तो प्रथम 6 सम संख्या हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। आप लोग देख सकते हैं, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 42। आप लोग देख सकते हैं इस तरह भी 42 आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पे अगर कोई बड़ी संख्या दे देता है, प्रथम 100 सम संख्याओं के योग, तो बिल्कुल n की जगह 100 रखेंगे, फिर हल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
तो हमने विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या पढ़ा था, यस बराबर एन स्क्वायर। तो चूंकि 5 है ना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी एन की जगह आप 5 रख लीजिए तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 बार गुणा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग 25 आपका आ गया। आप लोग इसको जोड़ करके भी देख सकते हैं। तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है ना, 1, फिर 3 होता है विषम संख्या, फिर 5 हो जाता है, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो चूंकि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 विषम संख्या हो गया। इसको भी जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। 1 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 से शुरुआत नहीं हुआ है, यहाँ पे इसमें 10 से शुरू हुआ है। यानी कि 10 + 11 + 12 + 13 ऐसे ही 20 तक हमें योग ज्ञात करना है। तो ये सभी तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन 1 से शुरू नहीं हुआ है। तो इसको भी बिल्कुल हम लोग इसी पहले वाले सूत्र से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसमें सबसे पहले चूंकि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र लिख लेते हैं। यस बराबर हो जाएगा n कोष्टक में n + 1/2। यही प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है ना। तो इसी फार्मूले की मदद से हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग प्रथम, चूंकि लास्ट 20 संख्या है ना, तो हम लोग प्रथम 20 संख्याओं का योग निकालेंगे सबसे पहले इसी फार्मूले से। फिर हम लोग 10 से पहले 9 आता है, तो उसके बाद हम लोग प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। फिर प्रथम 20 संख्याओं के योग में से प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के योग को घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। तो जब हम लोग प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसी n की जगह 20 आप रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, s बराबर 20 + 1/2, यही तो होगा। तो s बराबर हो जाएगा 20 गुणा 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2, तो 2 दांव पे 20 आ गया। तो यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर 210 आ गया। यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया, 210 आ गया। अब बिल्कुल वैसे ही प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं। इसको इससे पहले वाला अंक लेंगे हम लोग, 10 से पहले 9 आता है। तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए n बराबर 9 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो s बराबर हो जाएगा 9 + 1/2, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10/2, 2 5 10 हो गया और 9 5 45। यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग ये हो गया और प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 हो गया। तो हम लोग 210 में से 45 घटा दे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 210 में से आप 45 घटाएंगे तो ये आपका आ जाता है 165। तो यही जो है आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उन तीनों प्रश्नों को याद करने का ट्रिक समझ लेते हैं। लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, और आप लोग इस सवाल का जवाब जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आया या फिर नहीं। मैं सभी का आंसर ज़रूर चेक करूँगा। तो आप लोग इसका योग कितना आएगा जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग उसे याद करने का ट्रिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो s बराबर होता है n कोष्टक में n + 1/2। तो ये पहला सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा किसी भी तरह से, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। अब ये दूसरा फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही तीसरा। तो देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको बस ये 2 हटा देना है। यानी कि सबसे पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग में तो नीचे 2 होता है, लेकिन इसमें 2 हट गया। आप लोग देख सकते हैं n कोष्टक में n + 1 बचा। फिर जब आप विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो ये 1 हट जाएगा, यानी कि n कोष्टक में n बचेगा। फिर n का गुणा होगा तो n² आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।